संजय जी, ये कहते हैं कि छोटे राज्यों की सियासत जो होती है वो अक्सर बड़ी होती है। यहां पर परंपरा जो है वो एक बार इनकी एक बार उनकी है। लेकिन आज हमारे सहयोगियों ने जो मुद्दे बताए, जो वोटिंग परसेंटेज अब तक दिखाए, इसको कैसे देख रहे हैं, इसका आकलन कैसे कर रहे हैं आप? देखिए, आपने कहा छोटे राज्यों की सियासत बड़ी होती है। अब बड़ी होती है या छोटी होती है ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये जरूर है कि छोटे राज्यों की जो चुनावी दंगल है वो बड़े राज्यों से भिन्न होती है। और वो भिन्न किस प्रकार से है? छोटे राज्यों में विधानसभा की सीटें छोटी होती है। छोटी का मतलब जनसंख्या, वोटर्स की संख्या कम होती है। इस वजह से इन हर कंस्टिट्यूएंसी में कंटेस्ट बहुत कीनली कंटेस्टेड होती है। अगर आप पिछले 2017, 2012 उसके पहले के भी चुनाव को देखें तो तकरीबन 68 में से आधी सीटें ऐसी होती हैं जहां पर जीत हार का फासला वो 5000 से भी कम होता है। तकरीबन 20-22 सीट पिछले चुनाव में भी ऐसी थी जहां जीत हार का फासला 2500 का था। एक एक वोट काउंट करता है। दूसरी बात, बड़े राज्यों से छोटी राज्य की सियासत कैसे अलग होती है? लोकल मुद्दों पर चुनाव ज्यादा टिका होता है। बड़े राज्यों में तो बड़े मुद्दे फिर भी हावी हो जाते हैं, लेकिन छोटे राज्यों में लोकल मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं। आपके रिपोर्टर जब बात कर रहे थे तो लोग लोकल मुद्दों की ही बात कर रहे थे। कहीं बेरोजगारी है तो कहीं महंगाई है, इन मुद्दों पे ही चर्चा हो रही थी ज्यादा। इस हिसाब से शुभंकर मुझे लगता है कि बड़े राज्यों की सियासत और छोटे राज्यों की सियासत थोड़ी अलग होती है। और ये 3 बजे तक जो 55% वोट आए, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये अच्छा वोट परसेंटेज है, क्योंकि जो कतार में होंगे वो 5 बजे के बाद भी वोट करेंगे। बिल्कुल, ये दूसरे मायने में छोटे राज्यों की सियासत बड़े राज्यों से इस तरह से भिन्न है, जितने छोटे राज्य हैं वहां पर टर्नआउट ज्यादा होता है। अगर आप हिमाचल की बात करें तो लगातार यहां 70% से ज्यादा मतदान होता रहा है। पिछले चुनाव में 75.57 मतदान था। मुझे लगता है इसका आंकड़ा इस बार जो चुनाव वोट पड़ रहे हैं लगभग वो छूता हुआ नजर आ रहा है। अभी 3 बजे तक तकरीबन 55 से 60% मतदान हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि 5 बजे के बाद, क्योंकि 5 बजे तक जो लाइन में खड़े होंगे वो सब वोट देंगे, तो तकरीबन ये आंकड़ा 75% के पार जाता हुआ दिखाई पड़ता है। इस बात की बड़ी चर्चा होती रहती है कि अगर आंकड़े बढ़ गए, टर्नआउट बढ़ा तो क्या होगा या क्या होने की गुंजाइश है। शुभंकर, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि लगातार 85 से यहां सरकारें बदल रही हैं। कोई भी सरकार दोबारा जीत कर नहीं आई। और हर चुनाव में ऐसा नहीं है कि हर चुनाव में टर्नआउट बढ़ गया इसी के लिए सरकारें हार गई। टर्नआउट बढ़ा भी है, घटा भी है। तो सीधा सीधा निष्कर्ष कुछ निकाला नहीं जा सकता।